आज हम एक बहुत छोटे से शब्द के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे और वो शब्द है प्रेम। 2.5 अक्षर का एक छोटा सा शब्द देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत विशाल है, इतना विस्तृत है कि शायद महासागर भी छोटे पड़ जाएं। हमें मनुष्य को ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो सर्वोत्तम वरदान है उनमें से एक है प्रेम। प्रेम एक ऐसी भावना है जिसको समझना, जिसका वर्णन करना जितना कठिन है, उसको अनुभव करना, उसका एहसास करना उतना ही आसान है। इतना आसान है कि प्रेम की भाषा को एक अबोध शिशु और मूक पशु भी महसूस कर लेता है, लेकिन प्रेम को समझना बहुत कठिन है। हमारे संतों ने प्रेम को ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है। और प्रेम को क्या हम वास्तव में समझते हैं? और प्रेम को समझना क्या हमारे लिए आवश्यक है? जी हाँ दोस्तों, प्रेम हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भावना है और हम सबको इसे सीखना ही होगा, क्योंकि ये मनुष्य का जन्म हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है। हमारे वर्णाश्रम धर्म में हमें 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी धर्म के मार्ग पर चलते हुए अर्थ कमाना और अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हुए मोक्ष प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। मोक्ष यानी मुक्ति, यानी दुखों से निवृत्ति, ईश्वर की प्राप्ति, जन्म मरण के संसार चक्र से छुटकारा। और ये संभव है ईश्वर के साथ प्रेम के। तो ईश्वर से प्रेम करना हम कैसे सीख पाएंगे जब हम अभी मनुष्य से, अपने आप से ही प्रेम करना नहीं सीख पाए हैं? हम अपने आप को अभी जब जानते ही नहीं हैं, हम इस शरीर को, हम देह भाव में जी रहे हैं, हम शरीर को अपना आप समझते हैं, हमने अपने आप को ही नहीं पहचाना, तो अपने आप से प्रेम क्या करेंगे? और जब हम अपने शरीर को अब स्वयं समझते हैं, तो इस शरीर की हम कैसी दुर्गति किए हुए हैं। क्या इस शरीर की भी हम उचित देखभाल करते हैं? क्या इस शरीर के स्वास्थ्य की अब आप बताइए कि जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, क्या वो अपने शरीर से प्रेम करते हैं? जी हाँ, नहीं, ये प्रेम नहीं है। तो सबसे पहले अपने आप से प्रेम करना सीखें, फिर अपने परिवार से प्रेम करना सीखें, माता पिता भाई बहनों से प्रेम करना सीखें, फिर अपने बंधु और बांधव, रिश्तेदार, परिवार, खानदान से प्रेम करना सीखें। इसके बाद अपने समाज से प्रेम करना सीखें, अपने गांव से, शहर से, देश से प्रेम करना सीखें। और इसके बाद इस पूरी पृथ्वी के सभी मनुष्य, मानवता से प्रेम करना सीखें, पशु पक्षियों से प्रेम करना सीखें, प्रकृति से प्रेम करना सीखें। यानी कि जब हम समष्टि से प्रेम की भावना हमारे अंदर उत्पन्न होगी, तब हम कहीं परमात्मा से प्रेम के काबिल बन पाएंगे। तो दोस्तों, ये प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसकी व्याख्या जितनी भी की जाए उतनी कम है। तो सबसे पहले अब आप समझिए कि एक व्यक्ति इस भ्रम में रहता है कि हम भगवान की बहुत भक्ति कर रहे हैं, अपनी मां से प्रेम नहीं कर पाता है और देवी मां के दर्शन करने पहाड़ों पर चढ़कर जाता है। क्या वो देवी मां उस व्यक्ति की भक्ति को स्वीकार करेंगी? देवी मां तो उसके घर बैठे उसकी भक्ति को स्वीकार कर लेंगी अगर वो अपनी साक्षात जन्म देने वाली मां से प्रेम करे। पिता से प्रेम नहीं है, भाई से प्रेम नहीं है और जा रहे हैं ईश्वर के दरबार में, ईश्वर स्वीकार नहीं करता है ऐसी भक्ति और ऐसे प्रेम को। तो पहले ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि से प्रेम करना सीखें, और तो ईश्वर आपसे प्रेम करेगा, ईश्वर आपको अपनी गोद में उठा लेगा। तो आज के इस वीडियो में मेरा यही संदेश है कि हम सबसे पहले अपने आप से प्रेम करना सीखें, अपने आप को स्वस्थ बनाएं, अपने अंदर के विकारों को समाप्त करें। अगर हम अपने आप से प्रेम करते हैं तो हमारा पहला काम बनता है कि हम अपने विकारों को दूर करें, अपने आप को शुद्ध करें। जितना हम अपने मन, अपने चित्त को निर्मल करेंगे, उतना ही समझिए हम अपने आप से प्रेम करते हैं।
जब अपने आप से प्रेम होगा, हमारा मन निर्मल होगा, तो निश्चित है कि हम समाज से भी प्रेम कर पाएंगे, हम परिवार से भी प्रेम कर पाएंगे, हम अपने राष्ट्र से भी प्रेम कर पाएंगे, हम मानवता से भी प्रेम कर पाएंगे, और हम प्रकृति के जीव जंतुओं से और प्रकृति से भी प्रेम कर पाएंगे। और ये जब समष्टि का प्रेम होगा तो निश्चित है कि हम परमात्मा से भी प्रेम तब करने के काबिल होंगे। तुलसीदास जी ने कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, यानी इस समूल सृष्टि में परमात्मा व्याप्त है और प्रेम से प्रकट होए भगवाना। यदि आप इस समष्टि से प्रेम करना सीख जाएंगे तो परमात्मा निश्चित आपके अंतर में प्रकट होगा।